पिताजी, हाँ रंजीत, इतनी रात हो गई और आप अभी तक जागे हुए हैं और आपने खाना भी नहीं खाया। आपकी टेबल पे खाना रखा हुआ है। भूख मर गई है मेरी, क्योंकि आज मैं बिंदिया का रिश्ता लाखन के लिए लेके गया था और लाखन ने मेरी बेटी को ब्याहने से साफ इनकार कर दिया। क्या पिताजी, आप उसके घर गए थे मेरी बहन का रिश्ता लेकर के? छी, उस दो कौड़ी के इंसान के यहाँ? हाँ? अरे पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए। वो हमारी बराबर का तक नहीं है, उसके लिए रिश्ता लेकर के गए थे आप? हाँ? और आपको पता भी है पिताजी कि वो सारे गांव वालों को क्या भड़का रहा है आपके खिलाफ। भड़का रहा है? कहना क्या चाहते हो? जानना चाहते हैं आप कि आप अगला इलेक्शन ना जीतें। मतलब मेरे साथ ऐसा करना क्यों चाहता है? भूल गए पिताजी उस समय की बात, जिस समय आपने उसके बाप से वादा किया था कि अगला इलेक्शन वो लड़े, पर अपने स्वार्थ के लिए आपने उसको इलेक्शन नहीं जीतने दिया। सिर्फ वही वजह है पिताजी। मतलब कि सपोला बड़ा हो गया और हम सोचते रहे कि ये हमारे गांव का एक अच्छा इंसान है, लेकिन ठाकुर बलदेव अपने स्वार्थ के लिए जब अपने मित्र को जीतने नहीं दे सकता तो ये तो उसका बेटा है। रंजीत, अब मुझे सब सही सही दिखाई दे रहा है। अब तुझे क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। तू चाहता था ना उसकी बहन को? हाँ पिताजी। जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, रोन दे उसकी इज्जत। ठीक है पिताजी, बस सिर्फ इसी वक्त का इंतजार था कि कब आप मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करें और मैं कब इस बात के लिए तैयार होकर के उसकी जाता हूं पिताजी। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उसने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तो तुम उसकी बहन से खिलवाड़ करोगे? पिताजी, आप क्या करने जा रही हैं? अरे वो मेरी सहेली है। कोई सहेली नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उस लाखन ने ठाकुर बलदेव की लड़की के रिश्ते से इनकार किया है। उसकी सजा तो उसको मिलकर रहेगी। तो पिताजी, इसका मतलब ये तो नहीं अगर उसने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तो तुम उसकी बहन के साथ ऐसे गंदा व्यवहार करवाओगे? पिताजी, अब उसकी बहन की इज्जत लुटवाओगे? ये क्या करने जा रहे हैं पिताजी आप? तुझे उसकी बहन की इज्जत का ख्याल है और जो समाज में मेरी इज्जत लुटी है उसका ख्याल नहीं। ठाकुर बलदेव की नाक को उसने इस तरीके से नीचा किया है कि मैं किसी की तरफ नजरें उठाने लायक नहीं छोड़ा उसने। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पिताजी। पूरा गांव आपकी पूजा करता है, पूरा गांव आपको देवता मानता है और आप सिर्फ एक जीतने के लिए उसकी बहन की इज्जत को तार तार करवा देना चाहते हो? हाँ, करवा देंगे हम तार तार, क्योंकि इलेक्शन ही हमारे लिए भगवान है, इलेक्शन ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हमारी जो नींव है वो इस गांव से है। अगर इस गांव से हम हारे तो सोच लो कि हम पूरी दुनिया हार चुके, और हम ऐसा नहीं होने पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रोक दीजिए रंजीत को। पिताजी, ऐसा मत करवाइए। तुम्हारा गिड़गिड़ाना व्यर्थ है। पिताजी, ये क्या करने जा रहे हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। कल को कोई मेरे साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा मौका हम आने ही नहीं देंगे। हमारी बेटी की तरफ उठने वाली नजरों को हम फोड़ देंगे और हमारी बेटी की तरफ आने वाले हाथों को हम काट देंगे। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस, ना हम कुछ कहना चाहते और अब ना इससे ज्यादा कुछ सुनना चाहते। पिताजी, सुन तो लीजिए। हे भगवान, ये क्या करवा दिया पिताजी ने? मुझे लाखन के पास जाना चाहिए, सारी सच्चाई बतानी चाहिए उसे, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिंदिया, बिंदिया, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो और जिस तरह आई हो चुपचाप चली जाओ। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब? मैं जानती हूँ कि तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया पिताजी से। बिंदिया, लेकिन मैं अपने रिश्ते की बात करने नहीं आई तुमसे, तो बल्कि मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपनी बहन की इज्जत बचा लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखता है? कौन देखेगा? अगर किसी ने इस तरह की जुर्रत की ना, उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। बोल बिंदिया, बोल। और कोई नहीं, वो
मेरा भाई रंजीत, तुमने पिताजी से रिश्ते के लिए मना कर दिया तो पिताजी ने उससे ये कह दिया कि जाओ उसकी बहन की इज्जत लूट ले। तुम्हारा बाप इतना गिर सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे सारा गांव उसकी इज्जत करता था और आज हर गांव वाले के अंदर उसके खिलाफ एक बगावत छिड़ी हुई है। विद्या, मेरा भाई, तुम्हारा भाई है कहाँ? वो उधर ही गया है, उसकी गौरी की तरफ। गौरी, गौरी, भैया क्या बात है, कैसे चिल्ला रहे हो? गौरी तू ठीक तो है? हाँ भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भैया बताओगे भी क्या हुआ? कुछ नहीं। देख तो इतना घबराना। गौरी, अब मैं तेरी कर्नल साहब से जल्दी से शादी की बात कर लेता हूँ। भैया क्योंकि हो उनका जाएगी बेटा- शादी, इतनी भी क्या जरूरत गौरी, है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर, क्योंकि पानी सर से ऊपर हो चुका है। गौरी, मेरे पीछे अगर कोई भी आए ना, जी भैया। लेकिन मैं तुझे अकेला छोड़ भी तो नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन भैया घर पे कोई आए मतलब बात क्या है भैया, बताओ ना। मुझे लगता है कोई बात है, इसलिए तुम इतना घबरा रहे हो। गौरी, बात यह है कि अभी बिंदिया मेरे पास बिंदिया खेतों की तरफ आई आपके थी। पास? हाँ, बिंदिया ने बताया कि उसके पिताजी ने रंजीत सिंह को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दे। क्या? हाँ, जब खुद तक अपने बेटे को? जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है लाखन सिंह, उस ठाकुर के बेटा तो क्या, उसका अगर बाप भी सामने आएगा तो उसको मिटा दूंगा मैं। ठाकुर, अब तुमने खेल खेलना था, खेल लिया। अब एक खेल हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुमने अपने जानवर बेटे को मेरी बहन की तरफ भेजा है ना, अब तुम्हारे जानवर बेटे का शिकार खुद लाखन करेगा। गौरी, गौरी, रंजीत रंजीत मुझे छोड़ दे। रंजीत देख, छोड़ दूं तुझे? देख मुझे पता चल चुका है कि तू मुझे, तुझे पता भी चल गया? हाँ मुझे पता। रंजीत रंजीत देख मुझे छोड़ दे। रंजीत मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ के कहाँ जाएगी? हाँ, कहाँ जाएगी हाथ छोड़ के? चल मेरे साथ। कहाँ? मैं तेरे साथ क्यों जाऊं? अच्छा, ज्यादा चालाकी दिखा रही है। अभी एक भेजे में मार दी ना, तेरा तो उड़ जाएगा भेजा। चल चल मेरे साथ। रंजीत रंजीत ठाकुर, बाहर निकल। ठाकुर, मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं ठाकुर, अब तक तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था। मेरी बहन कहाँ है, शराफत से बता दो। यहाँ पर चिल्लाना तेरा व्यर्थ है, निकल जाए यहाँ से। ठाकुर, मैं निकलने नहीं आया, मैं तुम्हारे उस हरामजादे बेटे को दुनिया से निकालने आया हूं। बहन कहाँ है मेरी? जब हमने कहा हम नहीं जानते तो नहीं जानते। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि इतना बेहुदा काम आपने किया है। एक वक्त आपने गद्दारी का सबूत उस वक्त दिया था जब मेरे बाप को धोखे से हराया था, और दूसरा आज उसके बेटे को हराना चाहते हो। मैं ठाकुर साहब आपके हाथ छोड़ रहा हूं। मुझे नहीं बनना इस गांव का चेयरमैन या प्रधान, बस मैं तो यही चाहता हूं कि मैं खून खराबा नहीं करना चाहता। मेरी बहन कहाँ है, आप शराफत से बता दो। जब हमने कहा कि हम नहीं जानते तो तुम्हारा यहाँ रहना व्यर्थ है। चले जाओ लाखन यहाँ से। ठाकुर साहब, जिस तरह के जनता के नक्कारे में आवाज होती है ना, लाखन की गोली से एक आवाज निकलेगी, और वो आवाज तुम। नहीं लागन, ऐसा मत करना। विद्या, तुम जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया है? तुम्हारा बाप, इस गांव में इसकी लोग कसम खाया करते थे। आज तुम्हारे बाप ने लाखन सिंह की बहन को उठवाकर अपने जल्लाद बेटे से उसकी इज्जत को तार तार करने की
कोशिश किए, कोशिश किया। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ठाकुर साहब, तो मैं आपकी बेटी के साथ भी वो हशर करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं लखन, नहीं। जब आपकी बेटी बराई तो नहीं, दूसरे की बहन बेटी नहीं होती। अरे जाके देखो, तुम्हारे जल्लाद बेटे ने कितनी मासूम बच्चियों की इज्जतों से खेला है, कितनी बहुओं को झाड़ा है। लखन, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और आज आपके बेटे ने मेरी बहन को उठाकर, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहाँ ले गया है, लेकिन ठाकुर साहब हम बताएंगे, होश में। हम बताएंगे तुम्हारी बहन कहाँ है। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन मैं अपने किए के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी बहन को लेकर वो हमारी पुरानी हवेली की तरफ गया है। क्या ठाकुर साहब? जल्दी जाओ, लाखन बचा लो उसे। जाओ लखन, जाओ। माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं दौलत के नशे में और सत्ता के नशे में इतना अंधा हो गया कि मैंने ये सोचा नहीं कि मैं अपनी औलाद को क्या करने के लिए भेज रहा हूँ, वो भी किसी की बहन बेटी के साथ। माफ़ कर दे मुझे। कोई बात नहीं पिताजी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन पिताजी मुझे एक बात का डर लग रहा है, रंजीत कहीं कुछ गौरी के साथ कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लाखन पे पूरा भरोसा है, वो अपनी बहन को बचा लेगा। कहीं उसे पहुंचने में देरी ना हो जाए पिताजी। बेटा ऐसा नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रख। पिताजी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? चलिए। रंजीत मुझे छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़ दे। नहीं भैया, भैया तूने चालाकी की ना। रुक जा रंजीत सिंह। रंजीत, अब तुझे मैं गांव की किसी भी लड़की के साथ खेलने नहीं दूंगा। छोड़ दे मेरी बहन को। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। तू क्या समझ रहा है? मैं अपनी बाप के इज्जत का बदला इसकी इज्जत से लूंगा। इज्जत की बात तू कर रहा है? तू? अरे जिसके बाप की पूरे गांव में इज्जत थी, तूने अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया है। हरामजादे, तेरी सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, और वो सजा है मौत की। भैया, 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 मैं तो बहुत डर गई थी भैया, पता नहीं आप आओगे। गौरी, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। ये आदमी जिस तरह का इस जंगल में मरा है ना, इसकी तो रूह इस जंगल में भटकेगी साले की। गौरी तुम ठीक तो हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। चलो गौरी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। लाखन, तुम यहाँ? ठाकुर साहब, आज तो तुम्हारी बहन की शादी थी। वही तो कहने आया हूँ, गजब हो गया। ठाकुर साहब, आपका बेटा जल्लाद, उसकी रूह इन वादियों में भटक रही है, और आज उसने फिर वही कर दिया। न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत से खेला, और आज मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। आज वो मेरी बहन को उठा के ले गया। हाँ, और मैं पुजारी जी को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि पुजारी जी ने मुझे बताया कि उसकी आत्मा को शांति आप ही दिला सकते हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हो। हम कर सकते हैं? ठाकुर साहब, आप ही इस आत्मा को शांति दे सकते हो। हाथ मत जोड़ो। मैं सही कह रहा हूँ ठाकुर साहब, क्योंकि मुझे पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया। जब से तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मरा है, इन वादियों में उसकी आत्मा भटक रही है, और उस आत्मा को शांति दे दो। पुजारी जी को मैं इसीलिए लेकर आया हूँ। पुजारी जी, आप बताइए। लीजिए ठाकुर साहब, आपके बेटे को मुक्ति इस त्रिशूल से ही मिलेगी। ठाकुर साहब, क्योंकि आपका बेटा इस चमत्कारी त्रिशूल के हाथों ही मारा जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस पर विजय पाना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन पुजारी जी ने जब मुझे ये बताया, मैंने जब पुजारी जी के पास जाकर ये पूछा कि आखिर उसकी रूह को शांति कैसे मिलेगी, तो पुजारी जी ने मुझे बताया, क्योंकि ये वो त्रिशूल है, वो आपकी बात हमेशा मानता था। इसलिए जिस बाप ने उसको जन्म दिया है, वो इसको मृत्यु भी देगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो, हम तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं होने देंगे। दरिंदे।
नहीं 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 ठाकुर साहब, मेरी बहन। हम माफी चाहते हैं। किस बात की माफी चाहते हैं ठाकुर साहब? हम आपकी क्या आपका बेटा मरा नहीं? बेटा तो मर गया, फिर? लेकिन हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा सके। क्या? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले तुम्हारी बहन को उसने मार दिया। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं मेरी बहन की जान इस गांव का एक बलिदान है। मेरी बहन ने अपने प्राण देकर, अपनी जान देकर इस गांव की इज्जत को बचा लिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.